नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी बेस मेटल्स में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर जिंक पर बातचीत की जाए या एल्युमिनियम में बातचीत की जाए तो अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट नजर आ रही। जिंक 371 पर दिखाई दे रहा है, एल्युमिनियम 395 यानी 400 के करीब करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेड 206 और निकल देखे तो 1851 पर नजर आ रहा है। ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या मौजूदा भाव पर खरीद लें या डिप का वेट करें, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। मुंबई आने के बाद आपके चेहरे की चमक बढ़ गई। सर क्या कह रहे हैं? मुंबई आने के बाद आपके चेहरे की चमक बढ़ गई है। सर वो मैं अभी भी मतलब इतनी चमक और बढ़ जाती, मतलब जो चमक है और बढ़ जाती अगर आप वो शेर और चीता वाला ब्लेजर पहन के आ जाते ना, तो सच बता रहा हूँ मेरी चमक और यहाँ से 4 गुना हो जाती अभी जो हुई है। कल हमारा शो नहीं तो कल ही पहन के आ जाता आपके लिए। नेक्स्ट वीक डन रखिए सर, नेक्स्ट वीक पक्का। ठीक है सर, कॉपर से शुरुआत करते हैं। कॉपर अभी देखें तो 1376 का भाव चल रहा है, पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। सर यहाँ से क्या और तेजी देख रहे हैं अपसाइड या प्रेशर दिखाई देगा, क्या व्यू है आपके? और तेजी आ सकती है ब्रिज जी, मिनिमम 1388 तक की। 1388 के बाद 1400 के पार। मंदी कब आ सकती है? 1356 के नीचे। तो 1356 जब तक नहीं कट रहा है तब तक बेचना नहीं है। बाय ऑन डिप की रणनीति बनानी है अक्रॉस द बेस मेटल्स। मेरी तरफ से अभी देखिए 1377 का भाव चल रहा है। अगर डिप मिलती है 1369 के आसपास तो 1360 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 1379 और 1386 के टारगेट के लिए। इन केस किसी को सेल करना चाहता है और बढ़ने सेल ऑन राइज की रणनीति भी रख सकते हैं। जहां पर सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर एक छोटे से स्टॉप लॉस से बेचा भी जा सकता है। 1388 के आसपास सेल करिए, 1390 10 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि 1389 के ऊपर की स्टेबिलिटी या फिर उसके ऊपर की नई कैंडल फॉर्मेशन 15 मिनट के चार्ट में बाजार को बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर करने में मदद कर सकती है। तो एक बात क्लियर है कि ऐसा नहीं करना है कि 1388 में बेचा और सोचा कि स्टॉप लॉस लगा लूंगा, देख लूंगा, समझ लूंगा, फिर बाजार आपको समझ लेगा। तो 1388 के आसपास मिले तो बेच सकते हैं। 1390 10 के स्टॉप लॉस है, 1380 और 1375 के टारगेट्स होंगे। अभी फोकस करना है, बाय ऑन डिप की रणनीति बनानी है। और वैसे सर ब्रेकआउट लेवल क्या है कॉपर का? 1356 लोअर साइड का है, 1360 मीडियम टर्म का है। देखिए कल ब्रिज जी मैंने समझाया था नेचुरल गैस में जी 322 रुपए के आसपास का भाव चल रहा था। 302 रुपए का ब्रेकआउट जोन दिया था आपको मैंने, और उसके पीछे का लॉजिक ये बताया था कि ब्रेकआउट जोन से करंट मार्केट प्राइस की दूरी बहुत हो गई तो बाजार 302 तक टूट सकते हैं। साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं थी। स्क्रीन पर आप आज का लो देख लीजिए, नेचुरल गैस का 302 रुपए का है। अब कल मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट जोन के बारे में बताया था। ब्रेकआउट जोन भी बहुत तरह के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जोन होता है, एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जोन होता है, एक मीडियम टर्म ब्रेकआउट जोन होता है। तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जोन 1360 के नीचे की स्टेबिलिटी पर ट्रिगर होता है 1356 तक का, और 1356 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को मीडियम टर्म में बेरिश कर देती है। वैसे ही शॉर्ट टर्म का एक और ब्रेकआउट जोन है 1388 का। 1388 के ऊपर निकलने के बाद बाजार में शॉर्ट टर्म तेजी ट्रिगर हो जाती है। तो अभी अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो बुलिश है, मीडियम टर्म की बात करें तो बुलिश है, लेकिन साइडवेज बाजार है शॉर्ट टर्म में, तो 1388 के ऊपर वो भी तेज हो जाएगा। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर। सर जिंक पर भी आपसे व्यू लूंगा, हालांकि शो के दौरान भी सवाल आया था जिंक को लेकर। अब 371 का भाव चल रहा है, वहां से 1-1.5 रुपए की उछाल देख भी चुके हम लोग। सर क्या रणनीति बना सकते हैं, क्या जिंक को लेकर आप और बुलिश हैं यहाँ से? यस, बिल्कुल बुलिश हूं सर। एल्यूमिनियम देखो 395 चल रहा है, 400 के पार जाने की संभावना ब्राइट है। जिंक की मैं बात करूं तो और 400 का गांगरा हमने बहुत टाइम गाया। हमारे गांगरा मारवाड़ियों में बोलते हैं गांगरा मत कर। हाँ। तो मल्टीपल टाइम रिपीट किया हुआ था। तो 400 रुपए के पार एक बार जा सकता है एल्यूमिनियम भी। और जिंक की अगर मैं बात करूं तो आज और कल में ब्रिज जी 375 और 380 को आराम से टेस्ट कर सकता है, तो बेचना नहीं है। 365 रुपए 50 पैसे की नीचे की स्टेबिलिटी में खरीदारी करने का सोचना नहीं है। यानी खरीदारी करी हुई है तो स्टॉप लॉस लगा के चलना है। मेरी तरफ से जिंक में बाय कॉल है, 368 के आसपास मिले तो बाय कर सकते हैं। 365.40 का स्टॉप लॉस होगा। 371, 373, 375 के टारगेट होंगे। 375 आ भी जाए, बाजार में बाय एक्टिवेट ना भी हो तो भी बेचना नहीं है। 380 के पार आराम से दिख सकता है।
ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर। डिप में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 368 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 375 तक के टारगेट के लिए। हालांकि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं आप लोग अगर पोजीशन बना रहे। सर एल्युमिनियम का आपने जिक्र किया, 400 का भी आंकड़ा दे ही दिया आपने। एक बार लेवल समझा देंगे एल्युमिनियम का? यस ब्रिज जी, अपनी ना कोशिश होती है कि अपन आपके शो से या फिर अपने सोशल मीडिया के हैंडल से कम अपन 2-3 चीजें कर सकें। जैसे कि एक तो अभिमन्यु बनने से बचा सकें। जैसे अपन ने जिंक की बात की, 365.40 के नीचे मंदी ट्रिगर हो जाएगी, कोई भी तेजी है तो 365.40 का स्टॉप लॉस रख लो, तो ये अभिमन्यु बनने से बच गए। दूसरा, कन्विक्शन दे देते हैं अपन ब्रेकआउट जोन की हेल्प से कि भाई आपको बाय साइड में रहना है या सेल साइड में रहना है। और अगर कन्विक्शन बढ़ गया तो डर अपने आप हट जाएगा। और इस बाजार में सबसे बड़ी वजह है लोगों के लॉसेस करने की डर। तो आई होप कि इन सारे चीजों को अपन अचीव कर पा रहे हैं। एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो 395.30 का भाव चल रहा है ब्रिज जी। 400 के पार आसानी से दिखता है। और ये आज से नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूं कि एल्युमिनियम का उस समय भाव 345 रुपए का था, 395 रुपए का भाव है। तो मोटा माटी 391-92 के आसपास का अगर डिप इनकेस मिलता है तो 388 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप 400 रुपए पार के लिए आराम होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने हर बार ये कहा है कि जो स्क्रैप का काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में बेस मेटल्स को वापरते हैं, स्पेशली एल्युमिनियम को, वो लोग अभी वेट करिए हायर लेवल का 400 रुपए के पार। अभी भी मैं इंटैक्ट हूं अपने व्यूज के लिए। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। सर काफी बुलिश है एल्युमिनियम में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर लेड और निकल को भी ट्रैक कर रहे हैं क्या? निकल को ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन लेड को ट्रैक करता हूं। ये भी अभी देखिए 206 रुपए 20 पैसे का आसपास जून वायदे का कारोबार चल रहा है। 202 203 के आसपास डिप इनकेस मिले तो वहां पर बिड लगा के रखिए। 200 रुपए के नीचे की क्लोजिंग होने पर पोजीशन को वाइंड अप कर दीजिए। मान लीजिए जो आया अपना, जो गया वो सपना। प्रोबेबली हम 210 212 रुपए तक के भाव लेड में अपकमिंग टाइम में देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय करने इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर बाय कर लिया 212 रुपए 210 रुपए की टारगेट के लिए, तो आने के लिए 4 रुपए 6 रुपए है, लेकिन स्टॉप लॉस 200 रुपए के नीचे का होगा तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। तो बेटर ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है ब्रिज जी, अभी लास्ट वीक विपुल जी ने भी मुझसे सवाल पूछा था कि आप एकदम से अग्रेसिव करंट मार्केट प्राइस में बाय करने क्यों नहीं बोलते हो। इस बाजार में निगोशिएट करना भी एक टैलेंट होता है, इसीलिए मैं कहता हूं बचत भी मुनाफा खर्चे तो लगे हुए हैं। ब्रोकरेज टैक्सेस के रूप में हम सब दे ही रहे हैं। अगर हम निगोशिएट करके बाजार को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बाजार में लंबे चलने की संभावनाएं कम हो जाएं। और बाजार तो चाहता ही है कि आप उपद्रवी बनो, क्योंकि उपद्रवी जितने बनेंगे उतना यहाँ पर लॉसेस करेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों के बिहाफ में मैं निगोशिएट करके आप लोगों को राइट टाइम पर, राइट प्राइस पर, राइट डायरेक्शन पे एंट्री करवा सकूं। ठीक है, ये सर की राय है तमाम बेस मेटल्स को लेकर। जो लेवल्स बताए गए उसको जरूर आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज जी, जितनी भी पोजीशन हमने डिस्कस करी है, सेम पोजीशन हमारे क्लाइंटों के पास हो सकती है, सेम साइकोलॉजी भी शेयर करी हुई हो सकती है। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी न कभी दी है न कभी देगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसके फंडामेंटल समझते हैं, टेक्निकल लेवल्स पर चर्चा की जाती है, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।